आज नरेंद्र मोदी जी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आज जहां भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा होगी, आज यह देखकर कि आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाकर विश्व गुरु बनाने और इस देश से गरीबी मिटाने के लिए जीवन से, उनकी सादगी से, उनकी देशभक्ति से, उनकी सरलता से, साथ ही कि अटल जी की इस अस्थि कलश को बिहार की सभी प्रमुख 8 नदियों में प्रवाहित की जाए। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए नित्यानंद राय एवं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस तरह से अपराध बेलगाम है, जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं अपराध के डर से पलायन कर रहे हैं, वो कहीं भी ठीक नहीं और कहीं भी सुशासन को नहीं दिखाता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की याद दिलाते हुए कहा है कि जिस तरह से उनकी सरकार में सुशासन कायम था, इसी को लेकर बीजेपी आज उनकी जयंती समारोह को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं ये दोनों नेता। गरीबी मिटाने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा ने आज नरेंद्र मोदी जी को सफल भी बना रहा है। उनके द्वारा उठाए गए सारे कदम आज सफलता प्राप्त कर ली है या सफलता की ओर बढ़ चली है। आज ऐसे दिन पर आज जहां भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा होगी, आज यह देखकर कि आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता 140 करोड़ देशवासियों के लिए आज उनके पथ पर चलकर उनके संगठन का एक नायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाकर विश्व गुरु बनाने और इस देश से गरीबी मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी आत्मा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर बार बार आशीर्वाद दे रही होगी। आज हम सबको सीखना है अटल जी के जीवन से, उनकी सादगी से, उनकी देशभक्ति से, उनकी सरलता से, संगठन के प्रति और देशवासियों के प्रति उनकी निष्ठा से हम सबको सीखना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत बनाना है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, पता नहीं 1947 तक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जीवन काल यहाँ रहेगा या नहीं, इसलिए कि कौन नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन हम सब उनके दीर्घायु होने की तो हमेशा कामना करते ही हैं। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा था कि जो सपना दीनदयाल जी और अटल जी देखे थे कि जिस देश से गरीबी मिट जाए, वही सपना को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी जब आज़ादी का 100वां वर्षगांठ भारत मनाता रहे, उस समय प्रति व्यक्ति आज दुनिया का सबसे ज्यादा भारत का हो, यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उस संकल्प में हम सब आज अटल जी की जयंती का साक्षी बनकर आज के उनके जन्मदिन पर शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री जी की संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब आगे बढ़िए, मोदी जी के साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी। आप सबों की ओर से, मंच की ओर से, मैं अपनी ओर से भारत रत्न परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस जयंती के इस कार्यक्रम में मैं उनको नमन करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय सिन्हा जी, माननीय नागेंद्र जी, माननीय रविशंकर जी, माननीय विकास सिन्हा जी,
माननीय नितिन नवीन जी, संचालक राजेंद्र जी, उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, अटल जी जब स्वर्गलोक पधारे थे तो संयोग से मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, माननीय नागेंद्र जी यहाँ संगठन महामंत्री थे। इसी तरह का मंच था जब 7 अस्थि कलश को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की ओर से हम लोगों को दिया गया था और हम लोग की इच्छा थी कि अटल जी की इस अस्थि कलश को बिहार की सभी प्रमुख 8 नदियों में प्रवाहित की जाए और हम लोग को 8 अस्थि कलश मिला था। ऐसा ही मंच था, आंसुओं से भरी हुई वो आंखें और अटल जी से स्वीकार करती हुई प्रेरणाएं आज उस दिन को इस दिवस पर याद दिला रहा है। बिहार के लाखों नर नारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चारों दिशा में चलकर दिन रात प्रमुख नदियों में उनकी अस्थि कलश को प्रवाहित किया गया था और वह अस्थि कलश में उनकी अर्थी का एक एक भस्म यही कह रहा था कि भारत की मिट्टी में मिलकर जो उनकी इच्छा थी कि मिट्टी से बना हुआ यह शरीर, हमारा पंच तत्व का यह शरीर भारत की मिट्टी में, भारत की जल में यह विसर्जित होकर देश के कोने कोने में फैले। ठीक उसी प्रकार के उनके जीवन के एक एक अध्याय को और पन्नों को जब आप पलटेंगे तो जीवन के सारे दर्शन उनके जीवन के कर्तव्य पथ पर चलकर उनके द्वारा स्थापित क्रम, उनके कार्य, उनके जीवन के सारे उदाहरण एक एक संदेश और एक एक प्रेरणा आज भी दे रहा है। जनसंघ काल से लेकर दिन रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में जिन्होंने सारा जीवन अपना देश को समर्पित कर दिया, संगठन को समर्पित कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ जिन्होंने पूरे देश में एकजुटता लाकर एक बड़ी ताकत विपक्ष को दी और अंत में जाकर खुद दिल्ली की सत्ता का, दिल्ली की बागडोर उन्होंने संभाला और एक इस देश को सुशासन दिया, देश में विकास के रास्ते खोले, देश में गरीब कल्याण का काम किया। आज वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, परम पूजनीय वाजपेयी जी के उस चिन्हों पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के उस सिद्धांत को लेकर यूं कहे कि एक हाथ में अटल जी का आदर्श और दूसरे हाथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह अंत्योदय का सिद्धांत लेकर आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, आज इस देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ, जिस प्रकार से मानव जीवन को, धरती को तृप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए भगीरथ ने अपने प्रयास से शंकर की जटा से गंगा को उतार कर इस धरती पर लाए थे, उसी प्रकार से गरीबों के जीवन में खुशियां देने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, मजदूरों की जिंदगी में खुशियां आए इसके लिए, नौजवानों के जीवन में खुशियां आए, उसके चेहरे पे मुरझाई हुई कोई प्रतीक नहीं, खुशियों का दौड़ हो उसके लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि
जो नित्यानंद राय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, कहीं भी सुशासन दिख नहीं रहा है। यहाँ के लोग जो है अपराधियों के डर से बाहर पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक बिहार में जो सुशासन की कल्पना करना भी पर है। फिलहाल जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है बीजेपी, वहीं कहीं ना कहीं अहम सवाल भी छोड़ के जा रहे हैं नित्यानंद राय एवं सम्राट चौधरी की क्या वाकई बिहार में सुशासन है। क्या बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम है, सुशासन की सरकार है, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।